मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो टाइटल है वो उनको पसंद नहीं है। उनके नजदीक सियासत सिर्फ इक्तदार का नाम है। अपने सवालात जो किए गए उन पे जवाब दें। बजाय जवाब देने के उन्होंने नए इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया। ये नहीं कि हंसी भी आती है और रोना भी आता है। शहबाज शरीफ को अब मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। नाम ECL में डालने का मामला ज़ेर गौर है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन लीडर पर चढ़ाई। कहा पाकिस्तानी अवाम ने 2018 में शहबाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया। शरीफ खानदान पर करप्शन के इल्जामात हैं। इनके नज़दीक सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम है। शहजाद अकबर ने एक एक सबूत दिया। बजाय जवाब देने के शहबाज शरीफ ने इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। वो घबरा कर ऐसी बातें कर रहे हैं, किसी को भी एहतसाब से भागने नहीं देंगे। अवाम का मसला कोरोना और काबीना का मसला शहबाज शरीफ को ECL में डालना है कि नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान साहब और काबीना के एजेंडे पर कोरोना के बजाय सियासी इंतकाम सर फहरिस्त था। ECL पर नाम आटा चीनी चोरों, BRT के 125 अरब के खड्डों, मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस के मुजरिमों का होना चाहिए। शहजाद अकबर सवालात के बजाय अदालतों में जाकर जवाबात दें, जहां से वो भाग जाते हैं। इमरान साहब और उनके तर्जुमानों का झूठ सुन सुनकर अवाम का सब्र जवाब दे चुका है। शहबाज शरीफ कोरोना से लड़ने आए थे, लेकिन 2 माह से कमरे से नहीं निकले। इनकी मासूम ख्वाहिश जेल में पूरी होगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की भी तनकीद। कहा जिन्होंने मुल्क लूटा इन्होंने 5 साल पूरे किए। इमरान खान ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वजीर आजम के मोमिन खसूसी शहबाज गिल की भी अपोजिशन लीडर पर चढ़ाई। ट्वीट किया कि आप कोरोना पर सियासत करने आए थे, लेकिन सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अब हौसला करें, बहुत जल्द सबूत अवाम के सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि सिंध में आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त सूबे की सूरत हाल जितनी तेजी से खराब हो रही है, आखिर में अगर ये तो काम न करें तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। तहरीक इंसाफ सिंध ने सूबे में गवर्नर राज का मुतालबा कर दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूबे की हालत तेजी से खराब हो रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने मजीद कहा नाअहल लोगों से छुटकारा हासिल किया जाए। विफाक और चीफ जस्टिस से मुतालबा है सिंध में इमरजेंसी नाफिज की जाए। गवर्नर राज लगाने में कोई खराबी नहीं, सिंध के साथ इंसाफ नहीं किया गया। कई बार ये शोषण छोड़ा जा चुका है गवर्नर राज का। आर्टिकल 235 के अंदर इसका जिक्र नहीं है, 234 में है। पढ़ ले जरा उसको, और उसके अवामिल क्या क्या हैं, उन अवामिल पर भी कभी तवज्जो दीजिएगा। बेरोजगार सियासी लीडरों ने आज फिर गवर्नर राज का शोशा छोड़ा। इन्हें आर्टिकल तक का पता नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बेगुनाही साबित नहीं होती। अपोजिशन ने 22 साल सिर्फ अपोजिशन ही की है। ये सियासी एतबार से बेएतबार लोग हैं। खुदारा सच नहीं बोल सकते तो गलत बयानी भी ना करें। अवाम के मफाद में जो होगा सिंध हुकूमत वही फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के कोरोना से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास में सुप्रीम कोर्ट के कोरोना अस खुद नोटिस फैसले का जायजा लिया गया। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान की अदालती फैसले पर ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने हेल्थ केयर एक्ट के तहत बोर्ड मेंबरान और मेंबर बजट कमेटी तैनाती की मंजूरी दे दी। ऐसा की जानिब से पानी के बहाव की टेलीमीटर के जरिए मॉनिटरिंग की मंजूरी भी दे दी गई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। कहा चीनी स्कैंडल का फैसला जरूरी होगा। चीनी कमीशन की रिपोर्ट ईद से पहले आ सकती है। PTI हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत चेयरमैन एनडीएम में अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम पैसे से खेल रहे हैं, लोगों का एहसास नहीं, तशवीश अखराजात से मुतल्लिक नहीं, सर्विसेज के मयार पर हैं। मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मस्बत जबकि प्राइवेट से मनफी आता है। करंटीना सेंटर्स में वॉशरूम साफ है, ना ही पानी होता है, ईद तक के लिए दिया। टिड्डी दल से मुतल्लिक चीफ जस्टिस बोले कि टिड्डी दल को काबू ना किया तो आइंदा साल फसलें नहीं होंगी। ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना नहीं चाहती। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान, कहा कभी ये कुव्वतें फिरका वारियत को हवा देती हैं, कभी दहशतगर्दी की आड़ लेती हैं। कुलभूषण जैसे गिरफ्तार हुआ वो भी पूरी कौम के इल्म में है। पाकिस्तान आलमी बरादरी को मुतादिद बार आगाह कर चुका, भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए किसी बहाने की तलाश में है। आलमी बरादरी को सारी सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। मुल्क में कोरोना वबा मजीद 36 जिंदगियां निकल गई। अमवात की कुल तादाद 939 तक जा पहुंची। 24 घंटे में 1841 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 43,966 हो गई। पंजाब में 15,976, खैबर पख्तूनख्वा में 6,230 और बलूचिस्तान में 2,820 केसेस। इस्लामाबाद में 1,034, गिलगित बल्तिस्तान में 550 और आज़ाद कश्मीर में 115 मरीज जेर इलाज। अब तक 11,922 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, जुम्मा हफ्ता इतवार को भी कारोबार की इजाजत दे दी। शॉपिंग प्लाजा के लिए कारोबारी औकात कार का भी ऐलान। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे शॉपिंग प्लाजा में कारोबारी सरगर्मियां होंगी। अदालत उज़्मा के अहकामात की रोशनी में कारोबार के लिए हुक्मनामा जारी किया गया। उधर वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सूबे में 706 नए मरीजों के साथ सिंध में मजमूई तादाद 17,947 हो गई। मुल्क भर में जुज़वी लॉकडाउन, शहर शहर कारोबारी सरगर्मियां बहाल। ईद करीब होने की वजह से कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम शहरों के बाजारों में रौनकें। तमाम सूबों में शॉपिंग मॉल समेत तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ खुले रहे। रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी शॉप्स, जूतों और बच्चों के मलबूसात की दुकानों पर रश। ट्रैफिक की रवानी भी बढ़ गई। कहीं SOPs पर अमल दरामद तो कहीं खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। कोरोना वबा पर कोई भी मुल्क अकेले काबू नहीं पा सकता। आलमी इदारा सेहत के रुकन ममालिक मुश्तरका तौर पर बेहतर तरीके से वबा से निमट सकते हैं। मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का वीडियो लिंक पर जनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से खिताब, कहा कोरोना वबा से पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक को चैलेंजेस का सामना है। वबा पर काबू पाने के लिए कौमी एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। स्कूल्स खोलने की पोजीशन में नहीं, माहिरीन कह रहे हैं कोरोना वबा फैल जाएगी। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने फिर खबरदार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बच्चों की ऑनलाइन तालीम के लिए सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से बनाई ऐप भी मुतारिफ कराई। हम ये कहकर के जी आइन के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक के दरमियान मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। सेक्रेटरी खुराक पंजाब के मुताबिक फ्लावर मिल्स 7 रोज का स्टॉक रख सकेंगी। गंदम की बैनुल अज़लाई नकलो हमल पर पाबंदी खत्म, किसी भी फ्लावर मिल में छापे नहीं मारे जाएंगे। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के मुताबिक हड़ताल की कॉल वापस लेते हैं। आटे की नई कीमत का तयन ईद उल फितर की तातीलात के बाद होगा। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। स्टेक होल्डर्स को बैठकर फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी की सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। नैब के कानून में सियासतदानों के खिलाफ जो कानून है उसको अंधा नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। PSO गैर कानूनी भर्ती केस में शाहिद खाका नवासी की जमानत मंजूर।
इमरान खान को सियासत में चैलेंज करने वाला कोई नहीं। अल्लाह के हुक्म से इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जल्द दोनों तरफ झाड़ू फिरेगा। पंजाब हुकूमत को इमरान खान की पूरी सपोर्ट हासिल है। कल हम 30 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं, जरूरत महसूस हुई तो ट्रेनों की तादाद में इजाफा कर देंगे। SOPs पर अमल दरामद की खुद निगरानी कर रहा हूं। पाक सरजमीन पार्टी ने भी 18वीं तरमीम की मुखालफत कर दी। PSP रहनुमा अनीस कायम खानी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 18वीं तरमीम का फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुँच रहा, इसको ख़त्म ना किया जाए, इसमें मज़ीद तरमीम की जाए। ये भी बोले वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध एक पेज पर नहीं हैं, लोगों में नफरतें बढ़ रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। PSP किसी को तनहा नहीं छोड़ेगी। ईद के बाद आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। दुनिया भर में कोरोना केसेस 49 लाख से बढ़ गए, हलाकतें 3.25 लाख के करीब। चीन में वबा एक मरतबा फिर जोर पकड़ने लगी। सोलान शहर में लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी गई। रूस में एक ही दिन में मजीद 9000 मरीजों का इजाफा, मुतासरीन की तादाद 3 लाख से जायद। रूसी नायब वजीर आजम सेहतयाब, जिम्मेदारियां संभाल ली। इंडोनेशिया में अमवात में इजाफा, कब्रिस्तानों में जगह कम बढ़ गई। बरतानिया में बेरोजगारी बढ़ गई। तिबी माहिरीन कोरोना की दवा की तैयारी में दिन रात मसरूफ। अमेरिका में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 15.5 लाख से तजावुज़। मुल्क में वबा की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप आलमी अदारा सेहत पर बरहम खरी खरी सुना दी। कहा WHO चीन की कठपुतली है। इदारे को मामलात में बेहतरी के लिए 30 दिन की डेडलाइन दे दी। इक़दामात ना करने पर फंडिंग मुस्तकिल तौर पर बंद करने की भी धमकी। उधर चीन का भी रद्द-ए-अमल, कहा सदर ट्रंप की आलमी अदारा सेहत पर तनकीद अमरीका में वबा की तबाहकुन सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। लाहौर हाई कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस के मुजरिम सादत की सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। फैसले में कहा गया कि मुजरिम अपनी 7 साल की सजा पूरी करेगा। फैसले के बाद अदालत आलिया से मुजरिम की जमानत का फैसला भी गैर मुअस्सर हो गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट अकेडमी का संगे बुनियाद रख दिया। सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं अकेडमी में अवामी नुमाइंदगान और लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला से तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर समेत अहम रहनुमाओं की मुलाकात। हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास और राजनपुर में टिड्डी दल का फसलों पर हमला। रुझान, शाहवाली और कोट मिट्ठन भी बुरी तरह मुतासिर। कपास और दूसरी फसलें तबाह, किसान और काश्तकार शदीद परेशान। राजनपुर में कपास की फसल और आमों के बागात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। फोर्ट अब्बास में टिड्डी दल ने शहरी आबादी का रुख कर लिया। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। 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 और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। वबा को घरों में रहकर शिकस्त देना है। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। एफसी की गाड़ी पर देसी साख्ता बम से हमला किया गया। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ वाकयात, जिसमें 7 फौजी जवान शहीद। मच के इलाके पीर गाब में एफसी की गाड़ी पर बम हमले में जूनियर कमीशन अफसर समेत 8 जवान शहीद हो गए। एफसी की गाड़ी मामूल के गश्त के बाद कैंप वापस जा रही थी। बेस कैंप में वापसी के मौके पर यह हमला हुआ और मंदकेच में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही इमदाद अली भी शहीद में शामिल। वाकयात में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद।
ISPR के मुताबिक पहला वाकया गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान के इलाके मच के करीब पीर गायब में पेश आया, जब पेट्रोलिंग के बाद FC की गाड़ी बेस कैंप की तरफ से वापस आते हुए दहशतगर्दों की नस्ब करदा बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और सिविलियन ड्राइवर समेत 6 जवान शहीद हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार एहसानुल्लाह खान, नायक जुबैर खान, नायक एजाज अहमद, नायक मौला बख्श, नायक नूर मोहम्मद और ड्राइवर अब्दुल जब्बार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी का दूसरा वाकया केच के इलाके मंद में पेश आया, जहां दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग के नतीजे में सिपाही इमदाद अली शहीद हुए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना नहीं चाहती। ये मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना नहीं चाहती। उन्होंने बताया कि ये मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म हैं। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि कभी ये लोग भिजवा कर दरअंदाजी करते हैं, जैसे कुलभूषण का केस सबके सामने है। इसके साथ साथ कभी ये मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियां करते हैं। शहबाज शरीफ को अब मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे। नाम ECL में डालने का मामला ज़ेरे गौर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन लीडर पर चढ़ाई और कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने 2018 में शहबाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया। शरीफ खानदान पर करप्शन के इल्जामात हैं। उनके नज़दीक सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम है। शहजाद अकबर ने एक मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।